कहानी फिल्मी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी अपराध की दुनिया के इस माफिया की कहानी को कम शब्दों में पिरोया जाए। दिन में सबको रॉबिन हुड छवि में मिलने वाला ये शख्स अपराध की अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह है, जो मिर्जापुर के कालीन भैया जैसी इमेज बनाए हुए है। नाम मुख्तार अंसारी, मऊ विधानसभा से लगातार 5वीं बार विधायक। कहानी को मिर्जापुर स्टाइल पे लाना जरूरी है, जिससे इस बाहुबली कहानी को आसानी से समझा जा सके। साल 1963 गाजीपुर के यूसुफ नगर में जन्मा मुख्तार भविष्य में बाहुबली बनेगा, इसका ख्याल किसी के भी मन में नहीं आया होगा। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले 1926 से 1927 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पिता कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। तो वहीं चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे। फ्रीडम फाइटर के घर में पला मुख्तार अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा। मुख्तार की कहानी फिल्मी तरीके से शुरू हो रही थी। सरकार जब पूर्वांचल में 1970 के दौर में कई सरकारी योजनाएं ला रही थी, तो उसके ठेके हथियाने के लिए पूर्वांचल की गैंग भी सक्रिय हो चुकी थी। अपराधियों की टोली कोयला, रेलवे, शराब का ठेका जैसी योजनाओं पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। उन दिनों मखनू सिंह और साहिब सिंह का गैंग सबसे ज्यादा चर्चा पे रहता था। मखनू सिंह के गैंग से ताल्लुक रखता था। दोनों गैंग की सैदपुर में किसी प्लॉट को लेकर भिड़ंत हुई और यहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। बताते चलें, ब्रजेश सिंह साहिब गैंग का सदस्य था। 1990 दशक की नई शुरुआत। मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और जौनपुर में बढ़ता जा रहा था। मुख्तार की आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही थी। साल 1995 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के माध्यम से राजनीति पे प्रवेश किया और साल 1996 में मऊ विधानसभा से बसपा के टिकट से विधायक बन गया और साहिब गैंग के ब्रजेश सिंह के दबदबे को चुनौती देने लगा। 1996 बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। हैरान वाली बात इसमें यह है कि मऊ का विधायक पिछले 13 सालों से जेल में बंद है और आखिरी 3 चुनाव भी देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। मुख्तार अंसारी पर देश के अलग अलग अदालतों पे हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने के लिए सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन वर्तमान समय में 16 मामले विचाराधीन हैं, जिन पर बाहुबली को सजा दिलाए जाने की कोशिश जारी है। बाहुबली की कहानी बड़ी अजीब है। साल 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा भड़काने के आरोप लगे थे, जिसके बाद बाहुबली ने खुद को गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उसे गाजीपुर जेल पे रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया।
जुर्म की कहानी का एक बड़ा मोड़ सामने आने वाला था। साल 2002 में बीजेपी के कृष्णानंद ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर की एक सीट पर शिकस्त दे दी। इस सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985 से लगातार 5 बार विधायक बनते रहे थे। चुनाव के 3 साल बाद साल 2005 कृष्णानंद की बुलेट प्रूफ कार को कुछ बदमाशों ने घेर लिया और AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। विधायक कृष्णानंद सहित अन्य 6 लोग मारे गए। इस घटना के वक्त मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन शक की सुई उसी पर घूमी। विधायक की पत्नी ने मुख्तार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन दिनों ब्रजेश सिंह कृष्णानंद का खासम खास था, लेकिन हत्या के बाद गाजीपुर से फरार हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने उड़ीसा से उसे गिरफ्तार किया। इस कांड के बाद मुख्तार का दबदबा पहले से ज्यादा हो गया था। इसी के असर में मुख्तार के दूसरे भाई सिबकातुल्ला अंसारी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से विधायक बने। साल 2007 में अंसारी बंधुओं ने BSP को ज्वाइन किया और साल 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। साल 2007 में अंसारी बंधुओं ने BSP को ज्वाइन किया और साल 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी के लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें वो भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से मात्र 17,000 वोटों से हार गए। साल 2010 आते आते राजनीति के मैदान में उन्हें BSP ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। इसी साल बाहुबली मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल नाम की पार्टी का गठन किया, जिससे वो 2012 में मऊ चुनाव भी जीत गया। साल 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने ये कहकर पर्चा वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बंट जाएंगे। बाहुबली की जिंदगी जेल में तो बीत रही थी, लेकिन उसके शौक में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही थी। उसे जेल में टीवी मिल रही थी, उसे जेल में ठंडा पानी मिल रहा था। साथ ही आपको बता दें, बाहुबली को मछली खाने का बहुत शौक था, इसलिए जेल के अंदर मछली पालने के लिए पॉन्ड भी बनाया गया, जहां वो अपने दोस्तों को दावत भी खिलाता था। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान